लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के बारे में। नेक्स्ट अपने को बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स की बात हो रही है और हेलोजन डेरिवेटिव्स में किसकी, हेलो अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेलो अल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था। अब नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही फाइंड आउट की जा सकती हैं। अगर केमिकल रिएक्शन की जाएगी कोई भी कंपाउंड की, उस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अगर कोई भी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की जाती है तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखने कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट बोल सकते हैं 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा हेलो अल्केन्स के ऊपर। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा हेलो अल्केन्स के ऊपर, वहां से हेलोजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हेलोजन ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आएगा, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई भी ग्रुप को रिमूव करना फर्दर नेक्स्ट ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हेलोजन ग्रुप को रिमूव किया गया है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है किसके थ्रू, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, इसलिए रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप से होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर SN1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर SN2। तो 1 by 1 दोनों मेथड अपन देखेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में बोल सकते हैं कोई ना कोई ग्रुप रिलीज होगा। जैसे अल्काइल हैलाइड्स में बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ HX ग्रुप हेलोजन और वाटर ग्रुप हेलोजन और हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा, इसलिए इस रिएक्शन को बोल सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन से एन से इन्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका भी कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। 2 रिएक्शन ये। थर्ड बोल सकते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। जैसे ही मेटल्स के साथ रिएक्शन, जैसे सोडियम मेटल बोल सकते हैं या फिर जिंक मेटल बोल सकते हैं। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन देखने की हेलोजन्स की या फिर अल्काइल हैलाइड्स की, जैसे ही मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी तो कौन से न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। फोर्थ अपने को केमिकल रिएक्शन देखनी है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला जा सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, या फिर हेलोजन ग्रुप का रिमूव होना, प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। 4 टाइप से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी, हेलो अल्केन्स की। हेलो अल्केन्स में भी मोनो हेलो अल्केन्स की बात चल रही है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा अल्काइल हैलाइड पे, हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा और अल्काइल न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। 2 टाइप से हो सकता है SN1 और SN2। ऐसे सेकेंड होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, कोई ना कोई ग्रुप क्या करना है, पूरे कंपाउंड में से रिमूव करना है और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नया प्रोडक्ट बोल सकते हैं अगर एन की फॉर्म में है, जैसे मीथेन इथेन, उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इन का डबल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को सैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। जैसे ही सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में बोल सकते हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे थर्ड आएगी रिएक्शन विद मेटल्स। फर्दर मेटल्स के साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेंगे, न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे सेम बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं या फिर एक्स ग्रुप का रिमूवल बोल सकते हैं। एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप का रिमूवल अपन यहाँ पे बोल सकते हैं।
तो 1 बाय 1 चारों केमिकल प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है कि मैकेनिज्म क्या होगा और कैसे मैकेनिज्म होगा और कौन से टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये 1 बाय 1 अपन देखेंगे। तो 4 रिएक्शंस में थे, में से फर्स्ट अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमन रिएक्शन बोल सकते हैं कि जैसे कोई अल्काइल हैलाइड ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ग्रुप ले लिया, साथ में क्या बोल सकते हैं कोई भी टाइप न्यूक्लियोफाइल अपन लेके चलेंगे, तो अल्काइल हैलाइड ग्रुप और प्लस में न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसकी जगह, हैलोजन की जगह, हैलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, रिमूव। तो जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड होगा, न्यूक्लियोफाइल, और हैलोजन ग्रुप एनाइन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये बोल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हमेशा किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और हैलोजन ग्रुप वहां से रिमूव होगा। जैसे अल्काइल ग्रुप आर की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे ग्रुप लिया है मिथाइल और हैलोजन की जगह ग्रुप लिया है क्लोरीन। तो अगर क्लोरोमीथेन लेके चल रहे हैं, क्लोरोमीथेन साथ में न्यूक्लियोफाइल ले लो, मान ले OH नेगेटिव लिया है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ग्रुप लिया है। जैसे ही रिएक्शन होगी इस OH के द्वारा Cl ग्रुप को रिमूव कर दिया जाएगा, तो क्या बनेगा CH3OH और साथ में Cl नेगेटिव ग्रुप रिमूव, हैलोजन रिमूव हो गया और हैलोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ गया, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। अब बेसिस है कि भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन अपने को कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट की जाए रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन हटाइए क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे मैकेनिज्म देखा गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा गया, 2 टाइप मैकेनिज्म वहां पे देखे गए। कितने मैकेनिज्म, 2 टाइप्स मैकेनिज्म वहां पे देखे गए। 2 टाइप्स मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 टाइप रेट ऑफ रिएक्शन आई है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसके बेसिस पे 2 टाइप मैकेनिज्म कौन कौन सा नाम दिया गया, SN1 और SN2। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिमोलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप रिएक्शंस यहाँ पे देखनी है किसके बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे। तो 1 बाय 1 SN1 और SN2 की बात करनी है। तो सबसे पहले कॉमन थिंग यही है कि अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे हैलोजन रिमूव होके अल्काइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होगा। अब मैकेनिज्म के बेसिस पे 2 टाइप से देखा गया है। जैसे अगर बात की जाए SN1 की, या फिर फुल फॉर्म लिख सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमेशा बोला गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस होती है। कितनी स्टेप बोल सकते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बोल सकते हैं कि हमेशा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है। हमेशा फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप विद पॉजिटिव चार्ज, जैसे आर ग्रुप हो सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप कौन से चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमेशा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप माना गया है। फर्स्ट स्टेप को स्लोएस्ट स्टेप बोला गया है और जो भी रिएक्शन का, पूरी केमिकल रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल सकते हैं। कौन सा स्टेप बोल सकते हैं, रेट डिटरमिनेशन स्टेप। रेट मतलब कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी है, कि पर सेकेंड
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो उसी को बोला गया है स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रिएक्शन। स्टडी ऑफ रिएक्शन उसी केमिकल रिएक्शंस में हो सकती है जो क्या होती है स्लो स्टेप बोला गया है, जिसकी स्पीड स्लो होगी उसी स्पीड के अंदर उसी रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की जा सकती है। अगर स्टेप फास्ट होगा और अगर रिएक्शन फास्ट होगी तो उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। अगर स्टडी नहीं की जा सकती तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर स्टडी होगी तभी रेट ऑफ रिएक्शन पता चल सकती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं चलेगी तो अपन नहीं बोल सकते कि भी स्पीड कितनी है रिएक्शन की। इसीलिए हमेशा स्लोएस्ट स्टेप यूज किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होता है और उस स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी बोला जा सकता है। जैसे ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ फिर नेक्स्ट स्टेप में उस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद इसका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखना भी टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप में से फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही स्लोएस्ट स्टेप कहलाता है। अगर स्लो स्टेप है तभी इजीली केमिकल रिएक्शंस की स्टडी हो सकती है और रेट ऑफ रिएक्शन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जैसे सेकंड स्टेप की बात की जाएगी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म्ड कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड था, आरएक्स ग्रुप है। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन कार्बोकैटायन आर पॉजिटिव और प्लस में एक्स नेगेटिव का फॉर्मेशन। स्लोएस्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है। जैसे स्लोएस्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, इसको बोल सकते हैं अल्काइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of that reactant which is involved in the slowest step of reaction। तो यहाँ पे slowest step के अंदर कौन सा reactant इन्वॉल्व है अल्काइल हैलाइड, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स। सिर्फ एक रिएक्टेंट यूज हुआ है इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कंसंट्रेशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट ही रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी कंसंट्रेशन को देखते हुए बोला गया है कि कौन से टाइप रिएक्शन है SN1 टाइप रिएक्शन है। कौन सी टाइप रिएक्शन SN1 टाइप रिएक्शन यहाँ पे बोला गया है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट कर रही है या फिर एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो बोल सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, तो बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। अगर बात की जाए स्टेप सेकंड की, जैसे स्टेप सेकंड की बात की जाएगी स्टेप सेकंड के अंदर प्रेजेंट कार्बोकैटायन या फिर फर्स्ट स्टेप में फॉर्म्ड कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा दैट कंटेन अल्काइल ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल एज ए टोटल कंपाउंड, ये बोला जा सकता है प्रोडक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेप होगा सेकंड स्टेप, लेकिन सेकंड स्टेप कौन सा स्टेप है फास्ट स्टेप यहाँ पे बोला गया है। सेकंड स्टेप में बोल सकते हैं फास्ट स्टेप। तो यूनिमोलिकुलर टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन एग्जांपल लेके देखा अल्काइल हैलाइड पूरा कंपाउंड था, अल्काइल हैलाइड में कार्बोकैटायन बना और साथ में एक्स नेगेटिव रिमूव हो गया और ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है कौन से स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप और कौन सा स्लोएस्ट स्टेप बोला गया। तो स्लोएस्ट स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड दैट रिएक्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन द स्लोएस्ट स्टेप। ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड स्टेप होगा कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक। जैसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक फर्स्ट स्टेप होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आर के साथ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। यहाँ पर कॉमन एग्जांपल लेके चलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के अंदर पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप और सेंटर वाले कार्बन पे एक क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन की किसके साथ रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के लिए बोल सकते हैं KOH के साथ रिएक्शन होगी। KOH के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlCl3। कैटलिस्ट का यूज करेंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे रिएक्शन होगी प्रोडक्ट बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल ओल ग्रुप का फॉर्मेशन, एल्कोहल OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा OH ग्रुप, और साथ में KCl रिमूव और AlCl3 एज इट इज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि भी अगर पूरा मैकेनिज्म, ये तो क्या ओवरऑल रिएक्शन है कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या रिक्वायर्ड है, रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफाइल क्ले ग्रुप और कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है। और कैटलिस्ट जैसे ही पूरी कंप्लीट रिएक्शन होगी, तीनों को इंक्लूड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, KCl रिमूव और AlCl रिएक्टेंट एज इट इज, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और कैटलिस्ट एज इट इज रिमूव, जैसा रिएक्शन में स्टार्टिंग में काम लिया गया था, यूज लिया गया था AlCl3 एज इट इज क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये बोल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन है जब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अपन लेके चलेंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन इसकी मैकेनिज्म देखनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन देखा जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। तो इस KOH ग्रुप में इसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे अपन KOH ग्रुप लेके चलेंगे, KOH को पहले आयंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आयंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का या फिर KOH ग्रुप का आयनाइजेशन स्टेप हुआ या फिर आयनाइजेशन प्रोसेस हुई है। तो जैसे आयनाइजेशन मतलब आयंस का फॉर्मेशन, जैसे हीट की प्रेजेंस में आयनाइजेशन होगा, 2 आयंस बनेंगे, एक K पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव किसके रूप में कार्य करेगा या फिर किसके रूप में यूज होगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल यूज होगा OH नेगेटिव। पूरी अगर केमिकल रिएक्शन, ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस देखी जाती है, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आयनाइजेशन पे, जैसे आयंस का फॉर्मेशन होगा कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन। और एनायन हमेशा किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में लेके चले। फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट में देख सकते हैं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ग्रुप लेके चल रहे हैं, यहाँ पे कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए अपने को कैटलिस्ट यूज लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ऐसे कैटलिस्ट है, उसको अपन यूज करेंगे और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के क्या होगा, यहाँ से टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से Cl ग्रुप रिमूव होके AlCl3 के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, पीछे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये टर्सरी ब्यूटाइल पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और साथ में बोल सकते हैं AlCl3 की जगह क्या हो गया, एक क्लोरीन बढ़ा AlCl4 का फॉर्मेशन, और नेगेटिव एटम अटैच्ड हुआ है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो AlCl4 पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, सेकंड बोल सकते हैं कैटलिस्ट को यूज करते हुए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है और इस कार्बोकैटायन को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड।
कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बोला गया। तो ये क्या, यहाँ से रिएक्टेंट, स्टार्टिंग वाला जो रिएक्शन स्टार्ट करा था वो तो हो गया रिएक्टेंट, और लास्ट में नेक्स्ट स्टेप में जो बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसलिए कार्बोकैटायन को इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बोल सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, सेकंड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जो न्यूक्लियोफाइल बना है KOH से, उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन के ऊपर। तो कार्बोकैटायन में क्या बोल सकते हैं, CH3 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 कार्बोकैटायन की फॉर्म में है। जैसे OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे कंपाउंड बनेगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे किसका अटैक होगा, नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा, नेगेटिव OH का। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटायन किसमें, प्रोडक्ट अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन के बाद कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन के ऊपर और प्रोडक्ट बनेगा। एक और चीज रह गई, जो दो चीजें एक्स्ट्रा बनी थी, AlCl4 और साथ में क्या बना था, K पॉजिटिव। जैसे इन दोनों की रिएक्शन होगी, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, AlCl3 न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, KCl न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो वही सब चीजें बनी है जो स्टार्टिंग ओवरऑल रिएक्शन में देखी थी। तो ये बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करती है सिर्फ रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली वन कंपाउंड के, या फिर वन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसलिए इसको बोला गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है। जो रिएक्शन के अंदर अल्काइल ग्रुप लिया गया है, उस अल्काइल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है भी। अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप लेंगे, अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी। जैसे अपन लेके चल रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब टर्सरी ग्रुप लेके चल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड कौन सा है, टर्सरी। और अगर सेकेंडरी लेके चल रहे हैं तो ये कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो सिर्फ एक CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, साथ में 2H और HCl, और एक बात होगी सिर्फ अल्काइल क्लोराइड की। हमेशा इसका फॉर्मेशन होता है, कंपल्सरी है, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। जैसे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, Cl ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ये बना टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और जैसे यहाँ से Cl रिलीज होगा, ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ से ग्रुप रिमूव होगा तो ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और ये अल्काइल कार्बोकैटायन। ये तीन चीजें या फिर अलग अलग ग्रुप बनेगा टर्सरी है, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी और अल्काइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखना है कि रिएक्शन पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में तभी प्रोसीड करती है तब जब क्या होगा, रिएक्शन के बाद वो स्टेबल स्टेट के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही फास्ट क्या होगी, अल्काइल क्लोराइड से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन स्टेबल कब हो सकता है, जब वो पॉजिटिव चार्ज से कौन सी साइड जाए, न्यूट्रल साइड जाए, स्टेबल स्टेट, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, न्यूट्रल फॉर्म। यहाँ पे कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बोकैटायन न्यूट्रल फॉर्म में तभी जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो, गेन, इलेक्ट्रॉन लेने की उसमें कैपेसिटी हो। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी आएगी। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल के अंदर कन्वर्ट होगा, जैसे ही न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा स्टेबिलिटी गेन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कार्बोकैटायन की। जैसे टर्सरी अगर कार्बोकैटायन की बात करनी है तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अगर सेकेंडरी की बात की जाती है तो सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और अगर प्राइमरी की बात की जाती है तो 1, और अगर अल्काइल की बात की जाती है तो एक भी अल्काइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं है कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन टर्सरी में मिलेंगे कार्बोकैटायन को, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर सबसे कम अल्काइल में। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? टर्सरी कार्बोकैटायन की, इसलिए रिएक्टिविटी भी फास्ट किसकी होगी? टर्सरी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो रिएक्टिविटी और टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही सेम टर्सरी अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप रिएक्टिव होगा। तो ये बात है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल क्लोराइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी अल्काइल क्लोराइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। ऐसे अगर कार्बोकैटायन की बात की जाएगी तो टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? अल्काइल कार्बोकैटायन रिएक्टिव होगा। ये बात हो गई रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक ही मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ओनली एक ही मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए उसको यूनिमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन बोला गया है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोला गया है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और सेकेंड स्टेप के अंदर उस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अलग अलग एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो ये हो गया अपनी बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट SN2 के बारे में बात करेंगे। अभी बात की है SN1 के बारे में, तो नेक्स्ट करेंगे SN2 के बारे में बात नेक्स्ट क्लास में।